Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Divine. Thank you so much. इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है बीइंग डिवाइन, क्योंकि रियल लाइफ में है ना कि प्रैक्टिकल लाइफ में कि कैसे इसके ये संस्कार हैं, उसको मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ या एक्सेप्ट कर रहा हूँ या इसको सोल में सचमुच देख रहा हूँ या अपने आप को सोल देख रहा हूँ कि नहीं. सोल देखना डजंट मीन ये आत्मा है. दैट इज नॉट इनफ. दैट इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस. वो तो मैं ये भी कर सकती हूँ, ये आत्मा है, ये गलत काम ये वाला करती है, ये बहुत गुस्से वाली है, ये ऐसे करती है. दैट इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस. ये दुखी आत्मा है. दैट इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस. सोल कॉन्शियसनेस ये नहीं है कि सिर्फ ये याद रहे कि ये आत्मा है. सोल कॉन्शियसनेस मतलब ईगो नहीं. सोल कॉन्शियसनेस मतलब अक्वायर्ड संस्कार नहीं. तो सोल कॉन्शियस एक्वायर्ड संस्कार नहीं मतलब मुझ में नहीं है, दूसरे में नहीं देखना है. मुझ में नहीं तो फिर दूसरे में नहीं दिखेगा. सोल कॉन्शियसनेस मतलब मैं दूसरे में सोल वाली प्योरिटी, ओरिजिनल क्वालिटीज ही देखूं. Yes. और जो उसने एक्वायर किया है दोज विल कम एंड गो, वो तो ठीक है, उनको हटाओ. क्योंकि अक्वायर्ड तो ईगो के साथ हुई है ना. आपकी भी हुई, मेरी भी हुई, हाँ, दोनों की. हम सबकी है, अक्वायर्ड तो है. सबके पास अक्वायर्ड संस्कार हैं, लेकिन हर एक आत्मा ओरिजिनली ब्यूटीफुल है. सोल कॉन्शियसनेस मतलब आई द बीइंग through the original sanskars see only the originality of the other being. At that time I am soul conscious. मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, लेकिन ये ऐसी है, ऐसी ऐसी है. That is not soul conscious. लेकिन आपने एक लाइन कही थी कि पहले मैं अपने आप को सोल देखूं और सोल समझूं और सोल जानूं. ये सब कुछ जो हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ शिफ्टिंग टू दैट सोल कॉन्शियसनेस. जैसे हमने पिछली बार देखा, कमजोरी नहीं देखी, विशेषता देखी. विशेषता देखी तो ओरिजिनलिटी दिखी. दिस इज सोल कॉन्शियसनेस. कहा ये आत्मा है और फिर कमजोरी देखी. दिस इज ईगो. क्योंकि हम ईगो के थ्रू देख रहे हैं. अक्वायर्ड संस्कार के फिल्टर के थ्रू अक्वायर्ड ही दिखेगा. ओरिजिनल संस्कार के फिल्टर के थ्रू ओरिजिनल ही दिखेगा. जैसे संत महात्माओं के पास जाते हैं, हम अनुभव करते हैं, हम दादियों के पास जाते हैं, वो सोल कॉन्शियस स्थिति में है. उनको सामने वाले के अंदर क्या दिखता है? उनको नहीं सामने वाला दिखता कि ये आत्मा कितनी मैली है. उनको ये दिखता है कितनी ब्यूटीफुल बीइंग है. तो जो उस कॉन्शियसनेस में, उसको वो ही दिखेगा, और जो अहंकार के कॉन्शियसनेस में, उसको वो ही दिखेगा. तो हमें दूसरे को क्या देखना है उसकी मेहनत नहीं करनी है. हमें अपनी प्योरिटी को क्या करते जाना है? बढ़ाना है. लेकिन दूसरे की कमजोरी को न देखना, ये अपनी प्योरिटी को बढ़ाने का तरीका है. ओके. और देखने से अपनी प्योरिटी मैली होती है, क्योंकि हम इम्प्योरिटी दूसरे की अपनी चित्त पर रख लेते हैं ना. तो दाग अपने ही बहुत सारे हैं. पहले जो सोचो, मेरी ड्रेस पे पहले अपने ही कितने दाग हैं. इतने दाग हैं, मैंने इतने जन्मों के कैरी किए हैं. फिर मैंने आपके भी दाग उठा के यहाँ रख लिए. इनके अंदर ये है, इनके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये. सो मेरी क्या हालत हो जाएगी फिर? Then I will become a sum total of everybody's weaknesses that I see. और यही अगर मैंने opposite किया, I love that line. Then I will become a sum total of everybody's weaknesses. I will, ना? How sad. Yeah, but now the opposite is also true. कि मुझ आत्मा पर इतने सारे दाग हैं, लेकिन मैंने इसकी भी विशेषता देखी, इसकी भी विशेषता देखी, इसकी भी देखी, इसकी भी देखी. तो विशेषताएं चित्त पर रखते गए तो दाग अपने आप साफ होने लगेंगे. इट्स अ पार्ट ऑफ इट. ये प्रैक्टिस को हमें करते रहना. ये रोज का होमवर्क है, ये रोज की प्रैक्टिस है. और उसको एक स्टेप और ऊपर लेकर जाएं. हर आत्मा को उसकी ओरिजिनलिटी में रोज देखें और एक थॉट उसके लिए क्रिएट करें. दिख नहीं रही, लेकिन फिर भी थॉट क्रिएट करना है. थॉट क्रिएट करने से वो एनर्जी उन तक जाती है. वो एनर्जी उन तक जाने से उनकी वो प्योरिटी इमर्ज होती है. कैसे? जब हम ऐसी प्योर आत्माओं के सामने जाते हैं तो हमें भी अच्छा फील होता है, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन हमारी प्योरिटी को इमर्ज करती है. तो जब हम किसी के लिए ये थॉट क्रिएट करेंगे
कि कितनी प्योर आत्मा है, हमारी वाइब्रेशन उनके अंदर वो प्योरिटी को इमर्ज करेगी, तो आंट वी गोइंग टू बी एबल टू हेल्प एवरीबडी अपने भी दाग साफ करने के लिए? कलेक्टिवली कॉन्शियसनेस कितनी अच्छी हो जाएगी। सही बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल चीज़ों में बहुत, जैसे अगर मैं बीमार हूँ या मुझे यहाँ फोड़ा है, दवाई है, ये करने में मुझे दिखता भी है, होता भी है। ये दिखने में इतना समय लगा, कितने साल लग गए कि ये मेरे अंदर ये वाली का संस्कार भी है, सटल चीज़ें ये हैं, उनको भी साफ करना होता है। ये बस बीमारी है, उसको बीमारी नहीं समझा ना। जैसे ही करने लग गए, साफ बहुत जल्दी होगा। ये चोटें ठीक होने में फिर भी ज्यादा टाइम लग सकता है, यहाँ रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। क्योंकि आपके ओरिजिनल आप वैसे हैं। आपने उस दिन क्या शेयर किया था कि कोई आपके घर वो मशीन लेकर आया, हाँ, आपने कहा 1 मिनट रुकिए, सारा खेल 1-1 मिनट का था सिर्फ, तो आपने कहा 1 मिनट रुकिए, एंड आपने परमात्मा से कनेक्ट कर बहुत ब्यूटीफुल थॉट क्रिएट की। उसने कहा आपकी एनर्जी तो बहुत पॉजिटिव है, मशीन दिखा रही है। फिर आपने कहा अच्छा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट के अंदर एक इम्प्योर थॉट क्रिएट की, वो मशीन ने दिखा दिया। चोट इतनी जल्दी नहीं ठीक हो सकती कभी, तो फास्टेस्ट है ना थॉट। इट्स द अदर वे अराउंड। आपने कहा ये जल्दी दिखता है, जल्दी ठीक होता है, एक्चुअली तो ये दिखता है और ये ठीक होता है। सिर्फ क्या था, हमने उसकी तरफ देखा ही नहीं था, क्योंकि हम चल रहे थे, जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे थे। अब जैसे ही देखा, दिखा, चेक किया, चेंज किया, रिजल्ट मिला, फिर दिखा, चेक किया, चेंज किया, रिजल्ट मिला। यहाँ रिजल्ट जल्दी मिलेगा। हमारे पास इतनी पावर है कि 1 सेकंड में किसी की कमजोरी देख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि लेस देन अ सेकंड में शिफ्ट करके उसकी विशेषता देख सकते हैं। पावर है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। हमारे पास इतनी पावर है कि किसी की बात को पकड़ के चोट लंबी खींच सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि लेस देन अ सेकंड में हम कह सकते हैं पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, फिनिश करो ना, चोट हील हो जाएगी। हमारे पास इतनी पावर है। तो आत्मा की शक्ति इन सारी शक्तियों से कितनी ऊपर है। आपकी एक एपिसोड में से मैंने किसी को लाइन बोली थी, एक लेडी को, हमारे घर में जो सत्संग होता है उसमें, तो उसने आके बोला मुझे कि आपकी एक लाइन से मेरी लाइफ बदल गई। yes. मैंने बोला क्या? तो बोला वो दीदी ने बोला था। कौन सी लाइन? तो बोली कि वेन एवर यू मीट अ पर्सन, जब भी आप किसी से मिलो तो ऐसे मिलो कि पहली बार मिल रही। राइट। अब इस लाइन को भी लेते हैं। हमने अपने चित्त पर बहुत सारी चीजें पकड़ के रखे हुए हैं, राइट। पिछली बार आपसे मिली, कुछ अनुभव हुआ, चित्त पर पकड़ा। फिर नेक्स्ट टाइम मिली, फिर कुछ अनुभव हुआ, चित्त पर पकड़ा। अगर तो ये अनुभव ब्यूटीफुल है तो अच्छी बात है, रिकॉर्ड करते जाओ। लेकिन अगर कभी कोई अनुभव प्लेजेंट नहीं रहा और चित्त पर पकड़ा, तो नेक्स्ट टाइम जब हम उस आत्मा से फिर मिलेंगे तो हम उस चित्त पर जो रिकॉर्डिंग है उसके थ्रू ही उसको मिलेंगे, यही हो जाएगा। अब अगर जो चित्त पर रिकॉर्डिंग है उसके थ्रू उसको मिलेंगे, तो अब वो जो है हम उसको उस रूप से इंटरैक्ट करेंगे ही नहीं, हम पास्ट के एक्सपीरियंस की रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रेजेंट में इंटरैक्ट करेंगे। जब हमने पास्ट की रिकॉर्डिंग के थ्रू प्रेजेंट में इंटरैक्ट किया तो प्रेजेंट का फ्लेवर पास्ट जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। आपने एक बार कहा था, एक दिन दही खट्टी जमी, जम गई खट्टी, कोई बात नहीं, लेकिन उसी में से खट्टा लेकर रोज जमाया, सही बात, तो रोज जीवन भर खट्टी दही खानी पड़ेगी। पास्ट बिकम्स द प्रेजेंट एंड देन इट बिकम्स द फ्यूचर। अगर हम वो ही दही से सैंपल ले लेके फिर रोज दही जमा रहे हैं, यही तो यहाँ होने वाला है। पिछली बार जो हुआ उस रिकॉर्डिंग को यहाँ रखा, उसके थ्रू अगली बार इंटरैक्ट किया, अगली बार का अनुभव सिमिलर हो जाएगा, फिर उसके बाद अगली बार, फिर अगली बार, हर रोज खट्टी दही। अब एवरी टाइम यू मीट अ पर्सन, मीट एज इफ यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अब इसको कैसे करना है? Obviously, I'm not meeting you today for the first time. I know you for so many years. So what is the meaning कि I'm meeting you for the first time?
चित्त पर से उस बात को साफ करके आना है। उस पुरानी रिकॉर्डिंग के थ्रू फिर से उस व्यक्ति से नहीं मिलना है, क्योंकि रिश्ता और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब एक लाइन भी, शी इज़ राइट दैट सिस्टर, एक लाइन भी जीवन को बदल सकती है। क्योंकि कोई एक रिश्ता जिसमें हम गांठें बनाते जा रहे थे, इस बार हमने कहा पिछली बार की गांठ लेकर इस बार नहीं मिलना। इस बार स्मूथ हो गई एनर्जी, पिछला सारा कट हो गया। इजी है? हाँ, she found it easy. No, it is very easy. It is very easy. चित्त पर पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं रखनी ना। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगली बार उस आत्मा से मिले, उस आत्मा से मिलने से पहले दिस इज एन एक्सरसाइज दैट वी कैन ऑल डू। अगर हमारा किसी के साथ कुछ उलझा हुआ है, सुबह उठकर उस आत्मा को अपने सामने लेकर आए, इमर्ज करें ऐसा, ठीक है? आत्मा को देखें, शरीर रिश्ते नहीं, आत्मा को देखें। यहाँ मैं आत्मा, यहाँ ये आत्मा। पहले तो वो थॉट, फिर से ये आत्मा है, प्योर आत्मा है। अब उस आत्मा को एक मैसेज दे, पिछली बार जो आपके और मेरे बीच हुआ, इट्स ओवर, इट वॉज अ पास्ट, इट्स फिनिश्ड। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उस आत्मा को दे। बोलना नहीं है, सिर्फ एक थॉट से उस आत्मा को सामने लेकर आए, उस थॉट से उसको ये थॉट भेजे, पिछली बार जो आपके और मेरे बीच हुआ, इट्स ओवर, इट्स फिनिश्ड। Today when we meet, it will be a beautiful experience. But that is if I want to. कई बार ऐसा मन करता है कि इससे तो कभी बात ही नहीं करें, इसको तो मिलें और वापस उसको दिखाएं कि आई एम स्टिल हर्ट। वो एक लाइन है ना, लोग बोलते हैं आई हैव फॉरगिवन दैट पर्सन, लेकिन आई हैव नॉट फॉरगॉटन इट। अगर हम इस बार उनसे मिले और हम उनको दिखाएं कि आई एम हर्ट, नुकसान किसका हो रहा है? नहीं, उनको याद दिलाएं कि तुमने जो पिछली बार किया था गलत किया था। फिर मन ऐसा भी करता है कि आई विल नॉट अलाउ यू टू डू इट एवरी टाइम, वो तो मेरी शराफत थी, मैं चुप था। उन्होंने क्या तो क्या क्या मन बोलते, उन्होंने तो हर्ट किया ही नहीं था ना। उन्होंने वैसा व्यवहार क्रिएट किया, मतलब जो भी किया, XYZ नहीं, शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने वैसा व्यवहार क्रिएट किया था। हाँ, तो व्यवहार किया। हर्ट किसने क्रिएट किया? हर्ट तो कोई भी हो जाएगा। हर्ट, तो इस तरह आपके घर में आके कोई कुछ हंगामा करे तो। दिस ऑल्सो प्रोग्रामिंग वी कैन डू। आत्मा के साथ मेडिटेशन में प्रोग्रामिंग करना, ये बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है। पिछली बार ये भी मैसेज देते हैं, चलिए पिछली बार आपने ऐसा व्यवहार क्रिएट किया, मैं हर्ट हुआ। इस बार, पहली बात तो वी शुड नॉट थिंक कि इस बार फिर ऐसा कुछ होने वाला है, बट स्टिल इफ यू फील कि कोई ऐसा संस्कार है जो रिपीट हो रहा है उनका, इस बार आपके उस संस्कार के सामने मैं आत्मा स्टेबल रहूंगी। ये प्रोग्रामिंग करके जाइए मिलने के लिए। हम क्या प्रोग्रामिंग करके जाते हैं? इस बार मैं नहीं चुप रहूंगा। सी, मैंने सोचा वही बोलने वाले हैं कि इस बार आप बोलेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। इस बार आपके संस्कार के सामने मैं आत्मा बिल्कुल स्टेबल रहूंगी। मतलब इसका मतलब ये, इस बार मैं आपके संस्कार के सामने झुकूंगा नहीं। यस, मैं प्रभावित नहीं हो जाऊंगा। झुकूंगा नहीं, मतलब आई विल नॉट गेट ओवरपावर्ड। यस, मैं अपने आप में रहूंगा। आई विल बी माई सेल्फ। दिस इज प्रोग्राम। मतलब वो उसका जवाब देना झुकने के बराबर हो गया ना। बात करते करते कितनी अच्छी थॉट आ हारने के गई। बराबर हो गया ना। देखो थॉट कैसी कोई आती। हमारे ऊपर ओवर पावर हो गया ना। उन्होंने कुछ कहा, हम डिस्टर्ब हो गए तो ओवर पावर हो गया ना। उन्होंने कहा और हम स्टेबल रहे। They have the power to disturb me. They actually don't have the power. I lose my power. Nobody has the power to disturb me. I have less power. It's my weakness to be disturbed. आप यहाँ बैठकर कुछ भी बोल सकते हैं मुझे। बोलते जाइए, शोर मचाते जाइए, डांटते जाइए, अब्यूज करिए, बोलते जाइए। Your power is still there. Till there. Your power doesn't come here. आपकी पावर वहाँ है, वहाँ। I have to be very clear with this. So you don't have the power to disturb me. You have the power to shout and say what you want. आपकी उतनी, we have to be very clear, सामने वाले के पास कितनी पावर है, मेरे पास कितनी पावर है।
सामने वाले के पास पावर है कि वो गलत बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, गाली दे सकते हैं, शोर मचा सकते हैं, वो सब उनके पास पावर है और उनकी चॉइस भी है। हाँ, वो दे आर चूजिंग दैट, वो उनकी पावर है। लेकिन यहाँ मैं आत्मा अगर अपनी सीट पर बैठी हूँ कि मैं प्योर आत्मा हूँ, ये आत्मा अपने अक्वायर्ड संस्कार से अभी चल रही है, मैं क्या होता है डिस्टर्ब कब हो जाऊंगी, इसने मुझे ऐसा कहा, मैं ऐसा कहा, शिफ्ट, मैं अपनी सीट से गिर गई। ये मॉर्निंग में मेडिटेशन में करना है रोज, और स्पेशली उन आत्माओं को सामने लेकर आना है जिनके साथ कोई उलझन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो सामने लेकर आए उनको, फिर वो थॉट क्रिएट करें, वो भेजें एनर्जी। आज व्हेन वी से लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, लोग कहते हैं पास्ट को याद नहीं करेंगे तो लर्न कैसे करेंगे, तो पास्ट को तो याद करना चाहिए ना। लर्न क्या करना है पास्ट से? आपने कल मुझे जोर से डांटा, मैं उदास हो गई, ये पास्ट है, ठीक है, ये पास्ट है। अब हम पास्ट को कैसे याद करते हैं? उन्होंने मुझे उस दिन ऐसा कहा, फिर ऐसा कहा, फिर ऐसा कहा, ऐसे कहना चाहिए था, ये कहना चाहिए था। कुछ लोग डायरी लिखते हैं रात को, वो भी ये लिख देते हैं, आज ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने मुझे ये कहा। ये सब लिखने से क्या होगा? वही ग्रूव और पक्का हो जाएगा। पहले जब वो हुआ तब रिकॉर्डिंग हुई, फिर रात को लिखा तब रिकॉर्डिंग हुई, किसी और को सुनाया तब रिकॉर्डिंग। हाउ द ग्रूव बिकम्स स्ट्रॉन्गर। आजकल फेसबुक और ट्विटर पे भी यही लिखते हैं लोग। यस, दिस इज हाउ रिकॉर्डिंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर हियर। ये ग्रूव क्यों स्ट्रॉन्ग होता जाता है? चेंज। उन्होंने उस दिन मुझे डांटा, मैं उदास हो गई। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट क्या है कि अगर मुझे कोई डांटे, मेरे पास चॉइस है ना कि मैं क्षमा करूं, स्टेबल रहूं, उस डांट के पीछे के भाव को समझूं, उससे अपने आप को कुछ करेक्ट करना है तो करूं, और कुछ भी नहीं करना तो जस्ट स्टेबल रहो और वहां अच्छी एनर्जी दो। ये सब चॉइसेस मेरे पास है। दिस इज लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। अब मैं डायरी अगर रात को लिखूं तो उसमें मैं क्या लिखूं? आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं उदास हो गई। ये मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर नहीं है। मुझ आत्मा की ओरिजिनल नेचर थी पावर, स्टेबिलिटी, पीस। अब मैं आत्मा इस स्थिति में रहूंगी क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ। अब देखो, जैसे ये लिखने की वोकैबुलरी चेंज होती गई, हमारा चिंतन बदल गया। चिंतन बदल गया ना, इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम वो कितने बुरे हैं एंड शिफ्टेड टू मैं कितनी पावरफुल हूँ। इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम उनको कैसे बात करनी चाहिए थी, शिफ्टेड टू मुझे कैसे रहना है। इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम कंट्रोलिंग देम टू टेकिंग चार्ज ऑफ माई सेल्फ। शिफ्ट हो गया। अब डायरी लिखें तो भी ऐसे लिखें, किसी से बात करें तो भी ऐसे बात करें कि कल ना मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसे हो गई थी, मुझे ऐसा होना चाहिए, I should be like this, next time I will be like this. Focus on where there is control. Why talk about where there is no control? अब ये लग रहा छोटी बात है, डायरी लिखना छोटी बात, किसी से शेयर करना छोटी बात, ये एक एक बात सीडी की रिकॉर्डिंग को चेंज कर रही है, ग्रूव को एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाकर एक डिफरेंट गाना बना रही है। अब जब ये रिकॉर्डिंग हो गई, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक आपसे मिली या किसी और से मिली, किसी और ने फिर जोर से डांट दिया, डोंट यू थिंक चांसेस ऑफ अ न्यू सॉन्ग प्लेइंग आर वेरी हाई? ये डांट पे बात याद आती है, फिल्म के प्रोडक्शन मैनेजर्स बहुत बिजी हुआ करते, मतलब पूरा काम उनके सर पे, टाइम पे कोई नहीं आया, खाना नहीं आया, आर्टिस्ट नहीं आया, सारा कुछ उन पे। तो मैंने किसी एक प्रोडक्शन मैनेजर को पता नहीं किसी बात पे डांट दिया था। तो उसको मैं फिर वही स्टूडियो में मिला, महीने 1.5 महीने बाद। मैंने बोला आप मुझसे नाराज हैं? तो बोला मेरे पास टाइम ही नहीं है सर। ये हमें लाइन अपने आप के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या हमारे पास टाइम है सारा दिन ऐसी चीजें सोचने का? सारा दिन तो हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। हम इतने बिजी हैं। क्यों बिजी हैं? क्योंकि हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं ये सब। उसके पास नाराज होने के लिए टाइम नहीं, हमारे पास वेस्ट थॉट्स के लिए कितना टाइम है? वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। अगर हम किसी दिन चेक करें ना,
ऑलमोस्ट हमारी फैक्ट्री के अंदर मेजॉरिटी प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, इट्स गोइंग अंडर वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट. इट इज गोइंग अंडर दैट कैटेगरी. जस्ट बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, ऐसे ही. क्या क्वालिटी होगी वहाँ? तो उसी का रिजल्ट तो हमारी सेहत और रिश्तों पर आ रहा है. इट इज गेटिंग वेस्टेड. आज ये एक फाइनल करते हैं कि किसी भी आत्मा के साथ अगर कुछ हुआ है, छोटी बात या बड़ी बात, छोटा आर्ग्यूमेंट या बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, या सामने वाले ने कुछ हमें ऐसा कहा है या किया है जो रिकॉर्ड हो चुका है, अब हमें जब उनसे नेक्स्ट फिर मिलना है, हमें उस हर्ट को रिजॉल्व करके और अपने आप को नेक्स्ट सिचुएशन के लिए पावरफुल बनाकर फिर मिलना है. They may not have changed. Situation may not have changed. But I can go changed into the same situation to meet the same person again. Possible? Not necessary, but Why not? why should I go and do this? Why should you go and do this? हाँ, क्या जरूरत है? सपोजिंग मैं Suppose हम इस टेरेन पे आए चलने के लिए. हाँ पिछली बार आए थे, हम चप्पल पहनकर आ गए, तो ये कंफर्टेबल नहीं थी वॉक हमारे लिए. पैर भी दर्द हुआ, खरोच भी आई, चोट भी लगी. अब हमें फिर आना है उस वॉक पे. टेरेन नहीं बदलेगी, आसपास के ऑब्स्टिकल नहीं बदलेंगे, लेकिन इस बार हम चप्पल की जगह शूज पहन कर आ जाएंगे. मैं टेरेन बदल दूंगा. जो हमारे वो रिश्ते हैं जिनके साथ हमें ऑन एन एवरेज रेगुलरली इंटरेक्ट करना है, किसी के साथ रोज करना है, किसी के साथ उस रिश्ते के कारण वंस इन अ वाइल करना ही आप है. उसकी गारंटी दे सकते दोबारा वो नहीं करेंगे? नहीं गारंटी दे सकते, लेकिन ये गारंटी ले सकते हैं कि दोबारा वो करेंगे तो हम नहीं हिलेंगे. ये और गारंटी उनको ले करते सकते हैं. जाने देंगे. जब कांटे हम बार बार जाएंगे चुभे और हम नहीं रोएं. कांटे हमारे रास्ते का हिस्सा है. देयर इज नो अदर वे. वो रिश्ता मेरे जीवन का हिस्सा है. मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. आई कैन रास्ते बहुत हैं. रिश्ते से विड्रॉ नहीं कर सकते ना. अगर कोई नॉट आत्मा नेसेसरी टू हैव अ रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी. बाप बेटे साथ नहीं रहते तो भी दुनिया जीते हैं लोग. अच्छा, मतलब रिश्तों से दूर होते जाएंगे जो इम्पोर्टेंट इतना रिश्ते ज्यादा हैं. प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द नेसेसिटी? जितना अपने रिश्तों से दूर होते जाएंगे, आत्मा की पावर को घटाते जाएंगे. क्यों? आत्मा के पास पावर थी अडेप्ट होके, एडजस्ट होके, पावरफुल होने की. हमने कहा नहीं, इनसे भी नहीं. आत्मा के पास सिलेक्शन की भी है पावर. कोई बहुत डिफिकल्ट जिसके साथ हमारे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मैच नहीं करते. लेट अस रिमेंबर दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट. वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स मैच करना या सूक्ष्म संस्कारों के साथ एडजस्ट करना, दोनों बातों में बहुत फर्क है. सपोज मैं एक ऑफिस में ऐसी जगह पर काम कर रही हूँ जहाँ करप्शन है, और मुझे अगर उनके साथ काम करना है तो उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि आई शुड बी लाइक देम. तो उस जगह पर मेरे प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं. देन आई चूज कि नहीं, दूसरी जगह करना है. लेकिन सपोज मैं एक ऑफिस में काम कर रही हूँ जिसके अंदर थोड़ा मैनिपुलेट करने का संस्कार है, जिसके अंदर उल्टा जवाब देने का संस्कार है, जिसके अंदर गुस्सा करने का, डांटने, इनके साथ हम एडजस्ट करके चल सकते हैं. कहाँ विड्रॉ करना है, कहाँ नहीं करना है. अगर विड्रॉ करने का संस्कार बनता गया, धीरे धीरे हमारी अडेप्टेबिलिटी कम होती जाएगी. आज अगर हम देखें और हम 50 साल पहले देखें, 50 साल पहले हम बहुत सारे लोग एक घर में इकट्ठे रहते थे. धीरे धीरे हमने कहा नहीं, हमारे से इतना एडजस्ट नहीं होता. फिर हम बहुत बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली की बजाय एक छोटी जॉइंट फैमिली में रहने लगे. फिर हमने कहा हमारे से इतना एडजस्ट नहीं होता. फिर हम न्यूक्लियर फैमिली में आ गए. अब हम कहते हैं हमारे से इतना एडजस्ट नहीं होता, हम सिंगल रहने लग गए. ये इससे क्या हुआ? मुझ आत्मा की शक्ति घटती गई. इफ यू डोंट यूज इट, यू लूज इट. जैसे हम बच्चे देखते हैं, कुछ समय के लिए दूर जाते हैं रहने के लिए. पहले वो 8-10 लोगों के साथ एक परिवार में रहते हैं, फिर वो कहीं दूर जाते हैं, अकेले रहते हैं वहाँ. 1-2 साल अगर अकेले रह लेते हैं, वापस आके उनको इतने सारे लोगों के साथ रहना मुश्किल लगता है. उसके साथ भी एडजस्ट करना. पहले उनके साथ रहते थे, लेकिन 2 साल पढ़ने के लिए कहीं अकेले रह लिया, तो वो आत्मा का जो संस्कार था वो क्या हो गया?
अकेले वो रहने वाला हो अब गया। अकेले रहने वाला जब संस्कार हो गया, ना अपने संस्कारों को एक्सप्रेस कर पाए तो ना अनुभव कर सकेंगे उसको, ना सोल पावर को बढ़ा सकेंगे. टुडे पीपल प्रिफर टू बी विद टेक्नोलॉजी रादर देन विद पीपल, है ना. मतलब फेसबुक पे स्ट्रेंजर से बात कर सकते हैं. नहीं, रिश्तेदारी में भी फेसबुक पे बात कर सकते हैं, फोन उठा के हैप्पी बर्थडे बोलना मुश्किल है. इससे आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? घटती जाएगी. हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था? आत्मा की शक्ति को बढ़ाना एंड सोल कॉन्शियसनेस को बढ़ाना. अब अगर मैंने कहा मैं आपसे भी नहीं बात करती, इससे भी नहीं करती, इससे भी नहीं करती, इससे भी नहीं करती, किसी से नहीं कर रही, तो मैं अकेली बहुत खुश हूँ. मैं खुश नहीं हूँ. मैं ना अपने संस्कारों में कर्म में ला रही हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं बात कर रही. तो जब मेरे संस्कार कर्म में ही नहीं आएंगे, मुझे अपने संस्कार दिखेंगे कैसे? ट्रांसफॉर्म होंगे कैसे? सोल पावर बढ़ेगी कैसे? We will not experience our purity unless we bring it into action. शांति कैसे अनुभव होगी? शांति के कर्म करने से. अकेले रहे, कोई परिस्थिति नहीं आई, कोई रिश्ता ही नहीं आया सामने, एक्सप्रेस ही नहीं किया, एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? ये आत्माएं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुश नहीं, लोनली और उदास हो जाती हैं. दोनों बातों में बहुत फर्क है. लोनली और उदास हो क्यों जाते हैं? क्योंकि वो प्यार को, शांति को, खुशी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, रिश्ते नहीं है उनके पास. एक आत्मा को सामने एक आत्मा चाहिए अपनी क्वालिटी को कर्म में लाने के लिए. तो ये संस्कार हेल्दी नहीं है, विड्रॉ 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 करने का. लेट्स एम्पावर आवरसेल्फ टू बी विद ऑल ऑफ देम. Thank you so much. Let's try to be with everybody. Thank you so much. And empower ourselves. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. When we focus on original sanskars in others, we empower them to experience their own purity. This is a blessing for them. When we do this with everyone around us, the collective energy of our home and workplace becomes pure and powerful. Every time we meet someone, we should meet them with a clean mind. Any unpleasant experience of the past should be resolved and deleted internally. Else, that bitterness becomes the flavor of the next meeting. Past becomes a part of the present, and it might influence the future also. Learning from the past means reflecting on the way we reacted last time and preparing ourselves for a stable response next time. Remind ourselves, I am a powerful soul, and no situation or person can disturb me. By reflecting in a positive manner, we are associating positive thoughts with the incident instead of the pain we created last time. The more we are selective about the people we want to be with, we reduce our power of adjustment and adaptability. Let us create a sanskar to adjust, not to withdraw. Let us withdraw only if we need to compromise on our principles, not because of difference in sanskars.